हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक हमारे सीरीज में होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब, फाइल टैब, व्यू टैब, समथिंग टैब हो गए हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टैब जिसको बोलते हैं हम फॉर्मेट। ऐसे फॉर्मेट हम पिक्चर फॉर्मेट भी करते हैं, सेव फॉर्मेट भी करते हैं। तो आज मैं दोनों फॉर्मेट में क्या चेंजिंग है ये दोनों बताने वाला हूँ। तो चलिए आते हैं, हम सबसे पहले वर्ड ओपन करते हैं और पिक्चर और शेप इंसर्ट करते हैं। तो आपको पहले ही हम पिक्चर में बता दिए थे टैब में कि कहाँ से हम शेप लेते हैं और कहाँ से पिक्चर। ऐसे आप जाके फिर से एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम शेप फॉर्मेट की ही बात कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले जैसे ही हम शेप लेते हैं तो ऑटोमेटिक एक टैब हमारा आता है जिसको हम फॉर्मेट टैब कहते हैं। तो चलिए आते हैं देखने, यहाँ पे आते हैं हम, और भी टैब यहाँ से और भी शेप ले सकते हैं, है ना। तो ये तो शेप लेने के लिए फर्स्ट ऑप्शन है जो हमारा इंसर्ट शेप का फीचर है। इसमें एक और फीचर है एडिट शेप। एडिट शेप का फायदा ये है कि किसी शेप को आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने वो रेक्टेंगल शेप लिया है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि चलिए हम कोई और शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए देखिए, इसका शेप जो है आप दोनों साइड से देख सकते हैं कि कॉर्नर इसका कट गया है। अब चलिए इस रेक्टेंगल शेप के साथ हम फिर से एडिट शेप में जाते हैं और एडिट पॉइंट में आते हैं। एडिट पॉइंट में आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी शेप को अपने अकॉर्डिंग उस शेप का लुक आप चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने रेक्टेंगल शेप को एक एरो नुमा आकार में फिट कर दिया। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करके यहाँ पे दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक हमने इंसान का लुक दे दिया। लोगों में ऐसे ही इंसान का लुक दर्शाया जाता है। तो कितना अच्छा लगा आपको, हमने शेप के साथ फॉर्मेटिंग किया और आपने देखा कि सामने आपका कितना अच्छा चेंज हो गया। अगला है हमारा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अब इससे बेनिफिट आप देख सकते हैं कि इसमें आप कुछ लिख सकते हैं। है ना। तो इस तरह से आप इंसर्ट करके आप कुछ लिख भी सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है कि आप शेप के ऊपर भी इस ड्रॉ शेप का यूज कर सकते हैं। अब अगला आते हैं शेप स्टाइल में। शेप स्टाइल में जाने के बाद आप शेप का जो है कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा स्टाइल्स इसमें दिया हुआ है। मोड स्टाइल में जाएंगे तो आपको बहुत सारा स्टाइल मिल जाएगा, जो कि आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। अगला आते हैं शेप फील कलर। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ रेक्टेंगल शेप लेता हूँ तो इस शेप में आप गौर से देखिएगा, एक हिस्सा जो अंदर का है और एक इसका बाहरी आवरण है जिसको हम आउटलाइन कहते हैं। तो दोनों बताते हैं। सबसे पहले हम फील कलर में जा करके एक हम येलो कलर ले लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख सके। तो येलो कलर ले लिए। और दूसरा है हमारा आउटलाइन। आउटलाइन में आने के बाद जब हम थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा देते हैं ताकि आपको साफ से दिख सके, और इसका आउटलाइन हम ब्लैक कर देते हैं। अब देखिए आप अच्छे से देख सकते हैं कि येलो कलर जो है हमारा फील कलर है और जो हमारा आउटलाइन है वो हमारा ब्लैक कलर का है। तो यहाँ से हम शेप के अंदर का हिस्सा भी कलर कर सकते हैं और बाहर का हिस्सा भी कलर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसके मदद से आप इसके अंदर पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। जैसे शेप के अंदर कोई पिक्चर चाहते हैं, ट्राई अगेन करते हैं, ऑफलाइन ही आते हैं, नेट नहीं हमारा। तो पिक्चर में आने डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे हमारा एक पिक्चर है, चलिए हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं। तो आप देखें कि हमारा जो शेप फिल है वो हमारा पिक्चर से इंसर्ट हो गया। तो इस तरह आप शेप के अंदर कोई भी पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें और टेक्सचर का ऑप्शन है जो कि आप टेक्सचर भी यूज कर सकते हैं शेप के अंदर। तो ये बहुत अच्छी फीचर्स है जिसके मदद से आप कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मेट में आपने ये देख लिया। अब है इसका शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट में आने के बाद आप इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन दे सकते हैं जिससे आपका शेप थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखे। तो ये हमारा शैडो इफेक्ट में आते हैं। देखिए इसमें आप शैडो के रूप में आपको दिखेगा कि जैसे नीचे शैडो बन रहा है। अब गौर से देखिए यहाँ पे आपका शैडो है इस शेप का। उसी तरह इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन भी आपको देख रहे हैं कि नीचे रिफ्लेक्शन आपका आ रहा है। आप आते हैं नीचे, अब आपको आता है ग्लो में। ग्लो में भी देखिए आप जब लेते हैं तो यहाँ पे साइड में आपका आ जाता है। इस तरह बहुत सारा इफेक्ट इसमें है, वेवल भी है। तो इसमें जब आप लेते हैं तो देखिए आपका शेप का लुक चेंज हो जाता है। आप
और भी अच्छे बना सकते हैं, 3D में आते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, पिक्चर है या शेप है, वो आपको लग रहा है जैसे रखा हुआ है। तो इससे हम अपने शेप के साथ और भी अट्रैक्टिव लुक में डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए अगला आते हैं। अब ये हमारा टेक्स्ट के साथ है। तो आपको हम बताए थे इंसर्ट टैब में हम लिखते कैसे हैं। तो इंसर्ट टैब में हम वर्ड टैब के मदद से जब हम कुछ भी लिखते हैं, चलिए इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं। जब लिखते हैं तो ये जो है हमारा इस तरह का होता है, चाहे जिस तरह का भी हो, लेकिन इसको हम जब चेंज करना चाहें तो यहाँ से आपको स्टाइल मिल जाता है। देखिए, तो यहाँ से हमने टेक्स्ट का कलर और टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मोर स्टाइल भी आते हैं, आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। अगला है टेक्स्ट फील कलर। टेक्स्ट फील कलर हम फिर से येलो करते हैं ताकि आपको साफ दिखे। तो आपने देखा कि हमारा टेक्स्ट का कलर येलो है। इस टेक्स्ट के भी आउटलाइन होते हैं, तो इसको आउटलाइन को सजेस्ट करते हैं हम ब्लैक से। और देखिए यहाँ पे आपको येलो के साइड साइड में ब्लैक दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आपको क्या है ना कि थोड़ा सा दिख जाए। अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि आउटलाइन जो है हमारे टेक्स्ट का ब्लैक हो गया है। तो इस तरह हम टेक्स्ट के साथ भी यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हैं। इसका भी एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट इफेक्ट का, इसमें भी सेम है। आप बहुत सारा 3D में ही आते हैं और देखिए इस तरह से हमारा टेक्स्ट का लुक चेंज हो जाता है। साथ में ट्रांसफॉर्म है, इसमें आप अपने टेक्स्ट को और यहाँ से आप राउंड कर सकते हैं ऐसे कर करके। तो इसमें भी टेक्स्ट के साथ हम बहुत सारा अच्छा ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम टेक्स्ट के साथ करते हैं। अब चलिए हम आते हैं यहाँ पे और फिर से देखते हैं फॉर्मेट में क्या होता है। तो यहाँ टेक्स्ट के ही साथ ये सब दिया हुआ है टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप हमारा हॉरिजॉन्टल है, आप रोटेट, जैसे मान लीजिए कि इस तरह फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं या फिर इस तरह से लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट सेंटर राइट, जिस तरफ से आप लिखना चाहते हैं। लेफ्ट की तरफ लिखना है तो लेफ्ट से चाहिए, सेंटर में तो सेंटर में, राइट में तो राइट में। एक पेज में हम लेफ्ट सेंटर राइट 3 जगह रखते हैं। अब चलिए आते हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन है ये। यहाँ आप देख सकते हैं पोजीशन का। पोजीशन में आने के बाद आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये अभी हमारा लेफ्ट साइड में, तो हम राइट साइड में कर देते। देखिए हमारा यहाँ आ गया। अब इसको हम कर देते हैं सेंटर लेफ्ट में। तो देखिए हमारा जहाँ था वहाँ आ गया, क्योंकि हमने सेंटर लेफ्ट में ही बनाया था। तो इस तरह से आप किसी शेप का पोजीशन देख सकते हैं, जहाँ यहाँ पे आपको बताया वही गया है कि अगर क्लिक करिएगा तो आपका कहाँ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं पोजीशन से आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जब हम आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट शेप जो है शेप के ऊपर आ गया है, या फिर इस पे कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम ऐसे करते तो नीचे आता है, तो इसको हम यहाँ से एक ऑप्शन आता है। देखिए इसमें है तो बहुत सारा ऑप्शन, जैसे आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप कहीं भी ले जाइएगा तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात है, चलिए ब्रिंग टू फॉरवर्ड, जैसे अभी देखिए यहाँ पे हमारा वो शेप जो है इस शेप के पीछे है, तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड जब करते हैं हम, तो ये जो शेप है हमारा इसके ऊपर आ जाता है। और उसी को जब हम ब्रिंग टू बैकवर्ड करेंगे तो ये शेप हमारा पीछे चला जाएगा। तो इससे आप शेप में बहुत सारा चेंजिंग कर सकते हैं, आगे पीछे करना आराम से कर सकते हैं। अब ये है सेलेक्टेड प्लान, जिसमें आप मान लीजिए कि हम ये जो है हमारा, इसको हम नहीं चाहते हैं दिखाना, तो यहाँ से हम हाइड कर देते हैं, तो हमारा वो नहीं दिखेगा। इसको भी हाइड कर देते हैं तो नहीं दिख रहेगा, लेकिन दिखेगा नहीं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, शो और अनहाइड कर सकते हैं, हमारा प्लान है। तो इस तरह ये भी बहुत अच्छा फीचर है कि जिससे आपको आप नहीं दिखाना चाहे उसको हटा नहीं सकते, सॉरी, आप उसको चाहे तो छिपा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अगला है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट में हमारा ऑप्शन है जो कि है कि यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट सेंटर जैसे करते हैं, तो यहाँ से भी आप सेंटर या फिर आप राइट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इस ऑप्शन को हम दोनों एक साथ करते हैं। तो इसके लिए हम शिफ्ट या कंट्रोल बटन प्रेस करके हम दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से हम ग्रुप कर लेते हैं।
अगला है हमारा रोटेट। तो देखिए हम जैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए, रोटेट में आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए हम रोटेट 90 डिग्री करते हैं, यहाँ पे और ऑप्शन है, वर्टिकल करते हैं, हॉरिजेंटल करते हैं, फिर से 90 डिग्री करते हैं। यहाँ पे आप जब करते जाइएगा तो आपका जो है ऑब्जेक्ट पूरा राउंड ऊपर से नीचे की ओर, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हर तरफ से आप रोटेट कर सकते हैं। अगला है हमारा साइज। तो साइज में देखिए जैसे हमारा एक पिक्चर का साइज होता है, एक हमारा हाइट होता है, एक हमारा विड्थ होता है। तो यहाँ पे हम अगर हाइट को, जैसे यहाँ से हम देखिए हाइट को हम यहाँ कर देते हैं 5, तो देखिए हमारा हाइट कम गया। अगला है हम इसी को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में आते हैं और ये हमारा विड्थ है, तो विड्थ को भी हम कर देते हैं 5। तो देखिए यहाँ हमारा हाइट और विड्थ बढ़ गया, कम गया। इस वजह से आप इसमें साइज देते जाइएगा तो आपका शेप का साइज आगे पीछे होते रहेगा। अब बात आते हैं हम, चलिए हम एक नया वर्ड ओपन कर लेते हैं। साथ में अब हम बात करने वाले हैं पिक्चर फॉर्मेट के बारे में। तो पिक्चर हम कहाँ से लेते हैं आपको अच्छे से पता है, तो हम आते हैं यहाँ पे और एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आपको हम बताते हैं, जैसे पिक्चर लेते हैं तो इसे हमारा पिक्चर फॉर्मेट आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है फॉर्मेट में रिमूव बैकग्राउंड का। तो रिमूव बैकग्राउंड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो पिक्चर का बैकग्राउंड जो हिस्सा है वो हमारा खत्म हो जाता है। तो और इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जो कि आपको चाहिए होता है लेकिन हाइड हो जाता है, तो आप यहाँ से प्लस मार्क करके उन सबको क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। इस तरह से आपको दिख जाएगा कि जो हमारा शो नहीं हो रहा है उस पर आप क्लिक कर करके इस तरह से अब यहाँ से आप इंटर करिए, ओके करिए। अब देखिए अब इसका बेनिफिट क्या है। आप इसको सबसे पहले जब पिक्चर ले ले तो फॉर्मेट में आके एक चीज़ कर लीजिएगा, रैप टेक्स्ट में, जो कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं आपको कि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसका बेनिफिट आपको कैसे पता चलेगा, अब देखिए हम आते हैं इंसर्ट में, एक और शेप ले लेते हैं। शेप ले लेने के बाद है, चलिए हमने एक शेप ले लिया, सॉरी शेप हमने यहाँ से रेक्टेंगल शेप कर देते हैं इसको। हमने एक शेप ले लिया है ना, इस शेप को हम थोड़ा सा अच्छा से फिल कर देते हैं। चलिए येलो फिल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये पीछे है, तो हम आगे करने के लिए हम पिछले क्लास में बताए थे आपको कैसे करना है, तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड। अब देखिए अब इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं, तो कितना अच्छा से आप हमारा सेट हो गया और जो हमारा बैकग्राउंड था वो है ही। लेकिन अगर हम फिर से देखिए, आप इंसर्ट में आते हैं और वो पिक्चर फिर से इंसर्ट करते हैं, तो देखिए हमारा जो है पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए ये और ये, इसको भी हम फॉरवर्ड कर लेते हैं। इसको सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से भी आप ऊपर ला सकते हैं। अब देखिए इसमें और इसमें क्या है कि इसका पूरा पिक्चर है और इसका बैकग्राउंड हटा हुआ है। तो इसको आप जब करते हैं तो इसका बैकग्राउंड का हिस्सा भी है और इसमें नहीं है, तो आप जो चाहे आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ता है हमारा बैकग्राउंड रिमूव करने का। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा है यहाँ पे हम जब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है जिसमें आप अपने हिसाब से जिस तरह का लाइट वेट कलर को आप अच्छे से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका कलर ऑप्शन। कलर में आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे इस कलर में, इस कलर में, जिस तरह से आप कलर करना चाहो। हालांकि उतना बेस्ट ऑप्शन नहीं है पिक्चर फॉर्मेट के लिए ये, क्योंकि फोटो का जो भी काम होता है वो फोटोशॉप में ज़्यादा बेहतर होता है, तो इसमें हम थोड़ा बहुत ही कर सकते हैं। अगला है हमारा इफेक्ट, आर्टिस्ट इफेक्ट। अब इसमें करने से क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा ब्लर भी हो सकता है, जैसा आप चाहो। इसमें बहुत सारा ऑप्शन है तो आप इंसर्ट कर सकते हो। अगला है हमारा, चलिए हम इसको फिर से नॉर्मल कर देते हैं। अगला है कंप्रेस ऑप्शन, इसमें आप जाके अपना पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हो। और नेक्स्ट है आपका चेंज पिक्चर। अब इस पिक्चर को आप चेंज करना चाहते हो, जैसे ये पिक्चर है हमारा और हम चाहते हैं कि कोई और पिक्चर आ जाए, तो चलिए डेस्कटॉप पे आते हैं, ये पिक्चर ले लेते हैं।
तो देखिए पिक्चर चेंज हो गया। फिर से हम एक बार इसको रिव्यू करवा देते हैं। आप फिर से ऑफलाइन जाइएगा, यहाँ पे जा करके आप डेस्कटॉप से फिर वापस हम उस पिक्चर को ले लेते हैं ताकि फिर से हमारा चेंज हो जाए। तो ये फिर वापस चेंज हो गया। तो इस तरह से हम पेज को चेंज कर सकते हैं। रिसेट पिक्चर, जब हम रिसेट करते हैं किसी पिक्चर को तो क्या होता है, रिसेट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो है साइज वगैरह जो पहले था जो हम लिए थे उस टाइप का वो हमारा साइज आ जाता है जब हम इंसर्ट करते हैं रिसेट से आपका, है ना। तो अगला है हमारा जो है पिक्चर स्टाइल। तो जब हम पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर में मोर स्टाइल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए इसमें बॉर्डर लग गया, इसमें इसका साइज आप देख रहे हैं ना, दोनों कॉर्नर आपका जो हो गया रेक्टेंगल और इसमें राउंड हो गया है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा है जो कि आप कर सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसमें थोड़ा सा और बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको बॉर्डर इफेक्ट दिया हुआ है। तो चलिए बॉर्डर तो आप समझते ही हैं, जिस कलर का लेंगे देखिए बॉर्डर आपका लग गया। पिक्चर का इफेक्ट है आप किस तरह से, तो देखिए बाकी सब में तो ज़्यादा चेंजिंग नहीं दिखता है आपको, थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन इफेक्ट में जो 3D ऑप्शन है इसमें आपको पूरा चेंज कर देगा। तो इससे क्या कर सकते हैं आप, ये आपको हम शेप के साथ भी बता रखे हैं और पिक्चर के साथ भी। तो यही जो स्टार्टिंग का जो चेंजिंग था वही चेंजिंग था, बाकी सब आपका सेम ही है। तो इस तरह से आप देखिए पिक्चर को है हमने 3D करके आपने कैसा एनिमेट कर दिया, जिससे कि आपका लग रहा है जैसे कि ये नॉर्मली लेटा हुआ है। लेकिन चलिए हम फिर से नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखिए पिक्चर इफेक्ट है। अब इस इफेक्ट के मदद, पिक्चर लेआउट है सॉरी, लेआउट की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यूज कर सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि एक पिक्चर है, उसके अकॉर्डिंग कुछ लिखना है, तो इसमें बहुत सारा ऐसा फॉर्मेट है जिसके मदद से आप लिखते हैं। तो आपका टेक्स्ट कुछ ऐड कर देते हैं पिक्चर के साथ, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो पिक्चर लेआउट से आप ये भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। हमें तो बहुत अच्छा लगा कि जब हमें एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारा फोटो हो और उसके साथ उसका नाम वगैरह मेंशन करना हो, तो ये चीज़ फीचर बहुत काम आने वाला है हम लोग का। पैराग्राफ हमको बता चुके हैं, लेफ्ट राइट सेंटर किधर करना है, आप पीछे स्टार्टिंग का वीडियो में देखे हैं। ये आपका रैप टेक्स्ट भी बता चुके हैं हम आपको, जिसके मदद से आप टेक्स्ट के पीछे शेप के ऊपर करके आप लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो साथ में आपने देखा यहाँ पे ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू वर्ड सिलेक्शन, ये सारा चीज़ आपको बैक में मिल चुका है। अब आते हैं इसमें साइज में। साइज भी आपको हम पहले ही बता दिए हैं, क्रॉप ऑप्शन बढ़ता है। तो क्रॉप में आने के बाद देखिए सबसे पहले क्रॉप करते हैं। तो क्रॉप में एक फीचर है जिससे आप कोई फोटो का एकदम वही हिस्सा कट करके रखना चाहते हैं, तो देखिए इससे क्या होता है, पिक्चर हमारा कट क्रॉप हो गया। अगला ऑप्शन है हमारा इसी में, क्रॉप में जाने के बाद यहाँ पे शेप का ऑप्शन है। आप शेप में चाहते हो किसी और शेप में लेना, तो मान लीजिए कि हम चाहते हैं इस शेप में लेना, तो देखिए आप इस शेप में भी फॉर्मेट कर सकते हो, जिसके वजह से आपका डॉक्यूमेंट बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा और अपना पिक्चर आप जिस फॉर्मेट में रखना चाहो रख सकते हो। फिर वही आपका साइज वाइज है, आप यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ से हम कर देते हैं 10 और यहाँ भी कर देते हैं 10, तो आप देखेंगे कि हमारा साइज जो है इंक्रीज हो गया है। तो आई होप आपने अभी शेप फॉर्मेट पिक्चर फॉर्मेट देखा, आप लोग को पसंद आया होगा और आपको यूजफुल लगा होगा, क्योंकि हम जब भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें पिक्चर वगैरह सेव करते हैं तो हमें फॉर्मेट करना होता है जिससे हमारा डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव दिखे। तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, एक दो बार देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथ में अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सके। तो आई होप, धन्यवाद।